हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स आकर गए हैं, उनमें हमने बहुत बड़े बड़े क्राफ्ट्स बनाए, वो हम लोगों ने बनाए। अब जो फेस्टिवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं, क्रिसमस है या फिर न्यू ईयर है, जिस पर अच्छा लगता है बच्चों को क्लास वगैरह डेकोरेट करने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को देने के लिए कार्ड्स बनाते हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो इसी तरीके से अपने हाथ से कार्ड्स बनाते थे, जिससे स्कूल या कॉलेज को डेकोरेट करते थे और अपने फ्रेंड्स को भी देते थे। तो आज मैं आपके साथ बहुत इजी से दो आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसमें बच्चे आराम से बस इस तरह से वीडियोस को देखकर अपने आप से कार्ड बना सकते हैं। उसमें उनको आपकी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैंने A4 साइज़ की कलर पेपर की शीट ले ली है। उसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए भी मैंने एक कलर्ड पेपर ले लिया है। वैसे मैंने फ़ोम शीट का यूज़ किया है, अगर आपके पास फ़ोम शीट है तो फिर आप उसका यूज़ कीजिए, वरना A4 साइज़ की शीट का पूरा पैकेट ले लीजिए। उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए भी मैं स्टेशनरी से ये इस तरीके के ये वाइट कलर के पर्ल्स स्टिकर ले आई थी, उसका ही यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी नहीं बनाना है, बस इस तरीके से डेकोरेट करने के लिए भी मार्केट के सामान का ही यूज़ करेंगे। और ले लिए थे कुछ ये मैंने फूड वाले स्टिकर्स, इनका ही यूज़ करके हम बस इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये कार्ड जो मैं बना रही थी, ये आइडिया है न्यू ईयर के लिए, तो बस इस पर 2026 लिख दिया है। अगर आपको क्रिसमस के लिए बनाना है तो उसका यूज़ करिए, वही लिख लीजिए। अदरवाइज़ इस तरीके से लिखने के बाद और फिर जो ये मेरे पास स्टिकर्स हैं उनको लगाने के बाद हमारा बहुत प्यारा सा एक कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आपको जो भी लिखना है अंदर वो लिख दीजिए। और इस तरीके से ये मैंने स्टिकर्स लगा दिए। ये स्टिकर्स मैं काफ़ी टाइम पहले किसी चीज़ को बनाने के लिए लेकर आई थी, शायद बच्चों का ही कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं ये स्टिकर लेके आई थी। उन्हीं स्टिकर्स का यूज़ करके मैंने आज अपने इस कार्ड को डेकोरेट कर लिया। अब जितने चाहे लगा लीजिए, मुझे तो ये देखने में इतने बढ़िया लग रहे थे। पहले तो मैंने इनको ऐसे ही स्टिक किया, लेकिन फिर ये निकल कर गिर रहे थे, तब मैंने इसके ऊपर हल्का सा फेविकॉल लगाया और देखने में बहुत प्यारा सा एक कार्ड बनकर रेडी हो गया। तो चलिए अब बनाते हैं अपने दूसरे कार्ड। तो इसको बनाने के लिए भी मैंने दो कलर का यूज़ किया है। जो इसका बेस है वो मैंने A4 साइज़ की शीट को फोल्ड करके ले लिया था, और जो इसका ये ऊपर का साइड है जिस पर हमको डेकोरेट करना है, उसके लिए मैंने ली है फिर से फोम शीट। तो वही पहले की तरह अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप सिंपल पेपर का यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। जितना भी बड़ा मुझे ज़रूरत थी उतना बड़ा मैंने इसको कट करके ले लिया, और उसके बाद अपने पेपर को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। तो अगर आपके पास इस तरीके की शीट नहीं है, और कभी कभी होता है कि स्कूल से मैसेज आते हैं कि रात को बनाना है और रात में सामान अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास चार्ट पेपर रखा है तो फिर आप उसका यूज़ कर लीजिए, या फिर कुछ भी नहीं है तो फिर आप ड्राइंग कॉपी का जो पेपर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही कि ड्राइंग कॉपी का जो पेपर होगा वो वाइट कलर का होगा। सो इट्स ओके, काम तो हमारा हो ही जाएगा। आइडिया तो हमें मिल ही गया डेकोरेट करने का। तो इस तरीके से बस मैंने ये इस तरीके से राउंड कट करने के बाद इसको अपने पेपर के ऊपर स्टिक कर दिया। कलर कॉम्बिनेशन को आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके का बनाना है। और इसके बाद ये इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने येलो वाली पर जो मेरे पास एक्रेलिक मार्कर थे उनका यूज़ किया है। आप सिंपल स्केच से इस तरीके से ये निशान लगा लीजिए, और बस अब हम फिर से यूज़ करेंगे इस तरीके के अल्फ़ाबेट के स्टिकर का और थोड़े से स्केच पेन का। तो मेरे पास मार्कर है, मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। पेपर पे स्केच से हम इजीली काम कर सकते हैं। तो बस ये मेरे पास स्टिकर है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स कम है तो उनकी जगह मैं इस तरीके से इसका यूज़ कर रही हूँ मार्कर का। तो जो भी अल्फ़ाबेट कम थी मेरे पास उनको मैंने इस तरीके से मार्कर से लिख लिया और फिर से इनको भी डेकोरेट कर लिया। तो बन गया ना बहुत प्यारा सा एक हमारा कार्ड। इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेंगे एक स्माइली के साथ और रेडी हो गया थोड़ी सी ही देर में। तो थे ना कितने बढ़िया से आइडियाज़। बच्चे आराम से इसको बना लेंगे और फिर गिफ्ट कर देंगे।